सीधे रुख कर लेते भोपाल का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते। बहनें कितनी तकलीफ भुगतती है। आज जमाना बदला, ये बात सच है, लेकिन कई बार मेरी आंखों के सामने वो सीन आता है। जब मैं जैत में रहता था, सामने घर था, भाई एक सज्जन थे जिनको हम चाचा कहते हैं। पति पत्नी में लड़ाई होती थी तो घोंटा था उनके पास, पत्नी को मारते थे तो पत्नी दौड़ती हुई हमारे घर में घुसती थी, रोती हुई कि बचाओ बचाओ बचाओ। और मैं सोचता था, हे भगवान क्या हो रहा है ये? कब तक महिलाएं ऐसी पिटती रहेंगी? कब तक आंखों से आंसू बहाती रहेंगी? कब तक उनका हृदय चीत्कार करता रहेगा? कब इन बहनों को न्याय मिलेगा? और बहनों की महानता और बड़प्पन देखो, 1 घंटे बाद वही चाची चूल्हा जला के रोटी बना रही है। कौन के लिए? जिसने घोंटे से पीटा था अभी थोड़ी देर पहले, बोले भूखा होगा उसके लिए रोटी बना दूं। रोटी कौन बनाएगा उसके लिए? ये ममता है बहनों की, स्त्री की, ये स्नेह है महिलाओं का। लेकिन मेरी आत्मा रोती थी। क्यों होता है ये भेद? अपन ने देखा है, आपने भी सुना होगा। बीडी भाई जिस क्षेत्र से आते हैं, भिंड जिले में 14 साल तक एक गांव में बेटी पैदा नहीं हुई, बेटी ने जन्म नहीं लिया। लाडली लक्ष्मी योजना बनने के बाद 14 साल के बाद उस गांव में बेटी ने जन्म लिया था, क्योंकि कई जगह बेटियां कोख में मार दी जाती थी, कोख को कत्ल खाना बना दिया था, और इसलिए अनबैलेंस हो रहा था। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही, बताओ क्या था? और इसलिए मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए ये कोई कर्मकांड नहीं है महिलाओं के लिए योजना बनाना। दिल से ये आवाज निकलती थी, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, इस स्थिति को बदल। और जैसे ही सामर्थ्य बदलने का हुआ, एक घटना मैंने पहले भी आपको सुनाई है। जब ये मैं देखता था तो मन बहुत बेचैन होता था, और मैं बचपन से विद्रोही था। तो मैं बड़ा नेता नहीं था, छोटा था, तो भी कहता था अरे बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा था, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बड़ी होके शादी करनी पड़ी तो दहेज के इंतजाम तू करेगा। बात करना सरल होती है, बात कर रहा है। तो दिल में बात बैठी कि ये बात सही है, भाषण से नहीं चलेगा काम। और इसलिए मन में एक हुक पैदा उठी, एक हुक उठी, एक लहर उठी, एक संकल्प पैदा हुआ कि बहन और बेटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। और उसी में से जब मुख्यमंत्री बने तो लाडली लक्ष्मी योजना आई अपनी। और मेरी बहनों, ये मत समझना कोई कि अपन चुनाव के लिए कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आई थी तब कोई चुनाव नहीं थे। 2005-6 में बनाई थी, कहां चुनाव थे उस समय? जब बेटियों की शादी, उस मां की शब्द याद थे मुझे कि शादी होगी तो दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मैंने कहा हाँ मैं करवाऊंगा, मुख्यमंत्री हूं, बेटी की शादी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उसके पहले सरकारें कन्या विवाह नहीं करती थी, लाडली लक्ष्मी योजना भी कहीं नहीं बनी थी। अरे ये चमत्कार है, मध्य प्रदेश की धरती पर 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी अपनी सरकार उठा रही है, अपन उठा रहे हैं। तो ये योजना दिल से निकली है मेरी बहनों, अंतरात्मा से निकली है। अब मैं एक किस्सा और सुनाता हूं, मुझे आज पुरानी याद आ रही है। मजदूर, जो बहन मजदूरी करती थी खेतों में, मैं देखता था बेटा बेटी जन्म लेने वाला है, तकलीफ है, आराम करना चाहिए, लेकिन आराम नहीं कर सकती थी क्योंकि खाएंगी क्या, और इसलिए वैसी हालत में खेतों पर मजदूरी करती थी। और मैंने वो भी देखा है कि बेटा बेटी पैदा हो गया तो 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, 8 दिन भी। एक फटी साड़ी का टुकड़ा ऐसे माथे पे उसके बांध देते थे, वो टुकड़ा माथे पे बांध के बेटा बेटी को गोद में रख के खेत की मेड़ पे धर देती थी, और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। जब भैंस भी पड़ा पड़िया को जनती थी तो उसके माथे पे भी पट्टी बनती थी, और बहना के माथे पे भी पट्टी बांध दी जाती थी। और तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी इस बहन को महीना भर तो आराम करने का मौका मिल जाए।